हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी विद उर्मिला में। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है हिंदी व्याकरण का वाक्य विचार। वाक्य किसे कहते हैं, इसके कितने भेद होते हैं, कितने अंग होते हैं, ठीक है, इनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। देखो, वाक्य विचार। अब वाक्य किसे कहते हैं, मतलब शब्दों का ऐसा सार्थक समूह है जो व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो, उसे क्या कहेंगे, वाक्य कहते हैं। ठीक है। वाक्य के गुण 6 होते हैं और वाक्य के अंग 2 होते हैं। वाक्य के गुण 6 कौन कौन से होते हैं, सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, अन्वय व पदक्रम। ठीक है, आपको मौखिक रूप से ध्यान रखना है। वाक्य के अंग 2 होते हैं, उद्देश्य व विधेय। ओके, अब चलो देखते हैं परिभाषा। मनुष्य अपने भावों या विचारों को वाक्य में ही प्रकट करता है। वाक्य सार्थक शब्दों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह से बनते हैं, ध्यान रखना है। ठीक है, जो किसी विचार को पूर्ण रूप से प्रकट करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वाक्य कहलाते हैं। ओके, फिर देखो दूसरे शब्दों में, ऐसा शब्द समूह है जो अपना अर्थ स्पष्ट कर दे, वाक्य कहलाता है। वाक्य भाषा की एक संपूर्ण इकाई होता है। संपूर्ण इकाई मतलब भावों को प्रकट कर रहा है संपूर्ण रूप से। ठीक है, वाक्य के अंग, कर्ता और क्रिया वाक्य के अनिवार्य अंग हैं। ठीक है, इनके बिना वाक्य नहीं बनते हैं। वाक्य में और भी अनेक तत्व होते हैं, उनके बारे में अपन जानकारी प्राप्त करेंगे। कर्ता और क्रिया तो होनी चाहिए, ठीक है, परंतु वाक्यों की रचना के लिए इन 2 तत्वों का होना आवश्यक है। ठीक है, यहाँ तक कर्ता और क्रिया तो होना ही चाहिए, कर्ता व क्रिया तो होनी ही चाहिए। फिर चलो वाक्य के अंग। वाक्य के अंग कौन कौन से होते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य व विधेय। उद्देश्य व विधेय। ठीक है, अब उद्देश्य क्या होता है, उद्देश्य वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं। किसको, कर्ता को, अथवा वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या कहलाता है, उद्देश्य। अब विधेय क्या होता है, वाक्य में क्रिया को विधेय कहते हैं, अथवा वाक्य में कर्ता व कर्ता के विस्तार को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बचता है ना, उसे क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, विधेय कहेंगे। ओके, अब चलो आगे देखते हैं। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम फल खाता है, तो किसके बारे में कहा जा रहा है, राम के बारे में, कि राम क्या कर रहा है, फल खा रहा है, बच्चे पढ़ रहे हैं, बच्चे के बारे में तो करता है ना। संस्कृत एक प्राचीन भाषा है, संस्कृत क्या है, प्राचीन भाषा है। संस्कृत के बारे में इन वाक्यों में राम, बच्चे, संस्कृत के विषय में कुछ बताया गया है, तो ये क्या है, यहाँ पे उद्देश्य हैं। कौन, राम, बच्चे और संस्कृत। ठीक है, उद्देश्य को कर्ता भी कहते हैं, ये भी ध्यान रखना है। उद्देश्य को क्या कहते हैं, कर्ता भी कहते हैं। ठीक है, फिर चलो विधेय किसे कहते हैं, क्या विधेय किसे कहते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं, या वाक्य में क्रिया को विधेय कहते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है वह क्या है, विधेय। इसमें क्रिया, क्रम आदि आते हैं। इन वाक्यों में उद्देश्य के बारे में कुछ न कुछ कहा जाता है, कर्ता को छोड़कर जो कुछ भी है, कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या है, विधेय है, जिसमें कर्ता के अलावा कर्म व क्रिया दोनों शामिल है। ठीक है, जैसे राम फल खाता है, बच्चे पढ़ रहे हैं, संस्कृत एक प्राचीन भाषा है। अब इनमें देखना विधेय कौन कौन से, पढ़ रहे हैं, ठीक है, एक प्राचीन भाषा, फल खाता है, तो ये क्या है, कर्म और मतलब कर्ता के अलावा कर्म और क्रिया दोनों हो गई ना, कर्म और क्रिया। ठीक है, फल और खाता क्रिया हो गई, पढ़ और रहे हैं क्रिया हो गई, समझ गए, तो ये क्या है, विधेय।
कर्ता के बारे में जो कुछ भी कहा जा रहा है वो क्या है, विधेय है। अब देखो वाक्य के भेद। वाक्य के भेद कितने होते हैं? वाक्य के भेद कितने होते हैं? दो, मतलब दो आधार रूपे होते हैं। पहला है रचना के आधार पर वाक्य के भेद और अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। रचना के आधार पे कितने होते हैं? 3, और अर्थ के आधार पे 8। ठीक है। अब चलो रचना के आधार पे वाक्य के भेद 3 होते हैं ना, वो कौन कौन से होते हैं? सरल या साधारण वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। अब सरल व साधारण वाक्य किसे कहेंगे, ये देखना है। सरल व साधारण वाक्य किसे कहते हैं? जहाँ वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय हो, वहाँ साधारण या सरल वाक्य होते हैं। जैसे गीता ने पत्र लिखा, राम और श्याम बाजार चले गए। ठीक है। फिर है संयुक्त वाक्य। अब जहाँ दो उपवाक्य किसी योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, अथवा दो सरल वाक्य किसी योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, वहाँ क्या होता है? संयुक्त वाक्य होते हैं। ठीक है। अब योजक अव्यय शब्द क्या होते हैं? जैसे और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, इसलिए, अतः, या, अथवा, ये सब क्या है? योजक अव्यय हैं। ठीक है। जैसे अब संयुक्त वाक्य को उदाहरण देखो, सोहन मंदिर गया और भगवान की पूजा की। और से जुड़ा हुआ है। आप चाय पीएंगे या भोजन करेंगे, या है ना, तो यह क्या है? योजक अव्यय। ठीक है। अब तीसरा क्या है? तीसरा कौन सा वाक्य है? मिश्रित वाक्य। अब मिश्रित वाक्य किसे कहेंगे? जहाँ वाक्य में एक तो क्या हो? प्रधान वाक्य है ना, एक तो प्रधान उपवाक्य तथा एक या एकाधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वहाँ मिश्र वाक्य होते हैं। ठीक है। जहाँ वाक्य में एक तो प्रधान वाक्य होगा और उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होंगे, वो क्या होगा? मिश्र वाक्य का उदाहरण होगा। ठीक है। फिर आश्रित उपवाक्य के भी भेद होते हैं। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषणाश्रित उपवाक्य, क्रिया विशेषणाश्रित उपवाक्य। ठीक है। अब चलो आगे देखते हैं। अब देखो साधारण वाक्य। कौन सा? साधारण या सरल वाक्य। अब कौन सा होता है साधारण या सरल वाक्य? जिस वाक्य में एक उद्देश्य और एक विधेय, उसे क्या कहेंगे? सरल वाक्य। स्वाति खाना खा रही है, मोहन क्या कर रहा है? घूम रहा है, भ्रमण कर रहा है। ठीक है। फिर चलो आगे, रोहित पुस्तक पढ़ रहा है। एक कर्ता एक क्रिया। ठीक है। एक से अधिक भी हो सकते हैं। ठीक है। इन सब वाक्यों में कर्ता एक एक है और क्रिया भी क्या है? एक एक है। अतः ये सब क्या है? सरल वाक्य हैं। यहाँ तक समझ में आया? फिर चलो आगे, संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य किसे कहेंगे? जिस वाक्य में दो या दो से अधिक स्वतंत्र वाक्य समुच्चय बोधक शब्द से जुड़े हो, ठीक है, वह संयुक्त वाक्य कहलाता है। अब देखो, जैसे नेहा ने खाना खाया, बस्ता उठाया और स्कूल चली गई। यहाँ ये वाला है ना, और यहाँ और योजक अव्यय। ठीक है। मोर नाच रहा है परंतु मोरनी चुपचाप बैठी है, योजक अव्यय परंतु हो गया। ठीक है। ये वाक्य दो दो सरल उपवाक्यों से जुड़े हुए हैं। इनको और परंतु अर्थात योजक से समुच्चय बोधक, कौन सा? समुच्चय बोधक जोड़े हुए हैं। अतः यह क्या है? संयुक्त वाक्य है। समुच्चय बोधक या योजक अव्यय से जुड़े होते हैं। ठीक है। फिर चलो तीसरा क्या है? मिश्र वाक्य। इसको देखना है ध्यानपूर्वक। मिश्र वाक्य, जिस वाक्य में एक तो क्या होता है? प्रधान वाक्य और अन्य वाक्य उस पर क्या होते हैं? आश्रित या गौण होते हैं, उसे मिश्र वाक्य कहते हैं। वो कैसे देखना? जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है। जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है, ये अधूरा हो गया ना। जो कल घर आया था, कौन आया था? ठीक है। राधा विद्यालय नहीं जा सकी, क्यों? क्योंकि वह बीमार थी। ठीक है। एक प्रधान वाक्य और दूसरा उस पे क्या है? आश्रित।
अब देखो, उपयुक्त पहले वाक्य में जो कल घर आया था और दूसरे वाक्य में राधा विद्यालय नहीं जा सकी, ये क्या है? प्रधान उपवाक्य हैं। जो क्रमशः वह बाहर खड़ा है तथा क्योंकि वह बीमार है आश्रित उपवाक्य से जुड़े हैं, अतः ये क्या है? मिश्र वाक्य के उदाहरण हैं। अब देखो, रचना के आधार पर 3 वाक्य पढ़ लिए अपने, फिर है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने होते हैं? 8। ठीक है, कितने होते हैं? 8। पहला है विधानवाचक वाक्य, दूसरा निषेधवाचक वाक्य, तीसरा इच्छावाचक, चौथा प्रश्नवाचक, पांचवा आज्ञावाचक, छठा संकेतवाचक। ठीक है, 7वां कौन सा है? विस्मय सूचक और 8वां संदेह सूचक। ठीक है, अब देखो, पहला अर्थ के आधार पर विधानवाचक वाक्य। कौन सा? विधानवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य किसे कहेंगे? अब देखना, जिन वाक्यों से किसी कार्य के करने का सामान्य बोध होता है उन्हें विधानवाचक वाक्य कहते हैं। विधानवाचक मतलब सकारात्मक वाक्य होते हैं जिन वाक्यों का किसी से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात सामान्य वाक्य इसमें आते हैं। समझ गए? जैसे राकेश व्यायाम कर रहा है, गीता क्रिकेट खेलती है, रोहन पत्र लिखता है, ये सब। अंशु अपना कार्य करती है, मतलब किसी से कोई संबंध नहीं है वाक्य का। फिर है निषेधवाचक वाक्य। कौन सा? निषेधवाचक वाक्य। जिस वाक्य में किसी बात या काम के न होने का बोध हो, निषेध हो ना, वह निषेधवाचक वाक्य कहलाते हैं। उसने खाना नहीं खाया, नहीं का बोध हो रहा है ना। कक्षा में शोर मत मचाओ, क्या मत करो? शोर मत बचाओ, शोर मत बचाओ मतलब निषेध हो रहा है ना, मत। फिर चलो आगे, निषेधवाचक के बाद में क्या है? आज्ञावाचक। कौन सा? आज्ञावाचक। अब आज्ञार्थक वाक्य किन्हें कहेंगे अपन? किसे कहेंगे? आज्ञावाचक वाक्य किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है, या आज्ञा या उपदेश भी हो सकते हैं ना। जैसे तुम्हें अभी पत्र लिखना होगा, ये क्या है? आज्ञा है ना। सोहन झूठ मत बोलो, तुम यहाँ से चले जाओ, ये क्या है? तुम यहाँ से चले जाओ, ये भी तो आज्ञा ही है ना। देखो, तुम्हें अभी पत्र लिखना होगा मतलब आदेश, तुम यहाँ से चले जाओ, ये भी आदेश या उपदेश या आज्ञा ना। फिर है इच्छार्थक वाक्य। कौन से? इच्छार्थक वाक्य। अब इच्छार्थक वाक्य किसे कहेंगे? इच्छा मतलब सकारात्मक भी होती है, इसमें दूसरों के हित की बात की जाती है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, ये भी इच्छा है ना। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, भगवान करे तुम्हें नौकरी मिल जाए, भगवान करे तुम्हें कोई दुख नहीं हो, हित की बात ही है ना। फिर है प्रश्नार्थक वाक्य या प्रश्नवाचक वाक्य। कौन सा? प्रश्नार्थक या प्रश्नवाचक वाक्य। अब ये किसे कहेंगे? जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं, सीधा सी बात है कि जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाएंगे प्रश्नवाचक चिन्ह मिलेगा, वो कौन से हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। रोहन क्या लिख रहा है? गीता कब आई थी? दिनेश जयपुर क्यों नहीं गया? ठीक है, फिर है विस्मयादिबोधक वाक्य। कौन सा? विस्मयादिबोधक वाक्य। अब विस्मयादिबोधक वाक्य कौन सा है? विस्मय सूचक है, विस्मयादिबोधक है ना, एक ही। जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि मनोभावों को अभिव्यक्त किया जाता है उसे क्या कहेंगे? विस्मयादिबोधक वाक्य। जैसे अरे कितना सुंदर दृश्य, विस्मय का बोध है ना। उप कितनी गर्मी। ठीक है, फिर है संदेहार्थक वाक्य। संदेहार्थक। कौन सा? संदेहार्थक। जिन वाक्यों में संदेह होता है, इसमें शायद, हो सकता है, संभव है जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। कैसे शब्दों का? शायद, हो सकता है, संभव है, ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है। संभव है आज बरसात हो, संदेह है ना। शायद आज पिताजी आए, या संभव है आज पिताजी आए, ऐसे। फिर है संकेतवाचक। 8वां कौन सा है? संकेतवाचक, बीच में रह गया। ठीक है, कौन सा? संकेतवाचक।
अब संकेतवाचक में क्या होता है, जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर क्या करती है, संकेत करती है, वहाँ संकेतवाचक वाक्य होता है। जैसे यदि मोहन पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण होता, क्या होता, अवश्य उत्तीर्ण होता पढ़ता तो। ठीक है, इस प्रकार हमारा वाक्य विचार वाला टॉपिक क्या है, कंप्लीट है। क्या है, कंप्लीट है। ओके, अब इसका क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। क्या करते हैं, फटाफट रिवीजन करते हैं। वाक्य किसे कहते हैं, बताओ, वाक्य किसे कहते हैं? शब्दों का ऐसा सार्थक समूह जो व्यवस्थित क्रम में हो तथा वक्ता के आशय को स्पष्ट करता हो, उसे वाक्य कहते हैं। वाक्य के 6 गुण होते हैं। कौन कौन से होते हैं? सार्थकता, योग्यता, आकांक्षा, आसक्ति, अन्वय या पदक्रम। ठीक है, फिर है सार्थकता क्या होती है? वाक्य में कभी भी निरर्थक शब्दों का प्रयोग नहीं होना चाहिए। योग्यता, वाक्य में अर्थ देने की योग्यता या क्षमता होनी चाहिए। आकांक्षा, वाक्य ऐसा होना चाहिए कि उसे सुनने के बाद सामने वाले के मन में उससे संबंधित इच्छा न रहे। आसक्ति या निकटता, वाक्य में शब्दों के मध्य उचित दूरी होनी चाहिए। अन्वय या मेल, कर्ता का क्रिया से मेल होना चाहिए। पदक्रम, वाक्य में सबसे पहले कर्ता, फिर क्रम और अंत में क्या होनी चाहिए, क्रिया। ठीक है, फिर वाक्य के अंग कौन कौन से थे? उद्देश्य व विधेय। कौन से? उद्देश्य व विधेय। उद्देश्य किसे कहेंगे? वाक्य में कर्ता को उद्देश्य कहते हैं, अथवा वाक्य में कर्ता का विस्तार उद्देश्य कहलाता है। और विधेय किसे कहेंगे? वाक्य में क्रिया को विधेय कहते हैं, अथवा वाक्य में कर्ता व कर्ता के विस्तार को छोड़कर बाकी जो कुछ भी बचता है वो क्या है, विधेय कहलाता है। ठीक है, अथवा वाक्य में क्रिया का विस्तार, क्रम तथा क्रम का विस्तार विधेय कहलाता है, ध्यान रखना है। फिर उद्देश्य विधेय हो गया। फिर वाक्य के भेद। अब रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं? 3 होते हैं। वो 3 कौन कौन से होते हैं? सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य किसे कहेंगे? जहाँ वाक्य में एक उद्देश्य तथा एक विधेय होता है, वह क्या होता है, साधारण या सरल वाक्य होता है। जैसे गीता ने पत्र लिखा, राम और श्याम बाजार गए, ऐसे। ठीक है, संयुक्त वाक्य, जहाँ 2 उपवाक्य किसी योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, अतः 2 सरल वाक्य किसी योजक अव्यय शब्द से जुड़े होते हैं, उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं। अब योजक अव्यय शब्द कौन कौन से होते हैं? और, एवं, तथा, पर, परंतु, किंतु, मगर, बल्कि, लेकिन, इसलिए, अतः, या, अथवा, इत्यादि, ये मैंने बताया। ठीक है, फिर उदाहरण, सोहन मंदिर गया और भगवान की पूजा की। आप बाजार जाएंगे या दिल्ली जाएंगे? आप चाय पीएंगे या भोजन करेंगे? ये बताया मैंने। ठीक है, फिर है मिश्र वाक्य। अब मिश्र वाक्य किसे कहेंगे? मिश्र वाक्य, जहाँ वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं। एक तो प्रधान वाक्य होता है, उस पर एक या एक से अधिक आश्रित उपवाक्य होते हैं, वो क्या है, मिश्रित वाक्य कहलाता है। ठीक है, फिर मैंने उदाहरण बताए, जो कल घर आया था वह बाहर खड़ा है, राधा विद्यालय नहीं जा सकी क्योंकि वह बीमार है। ठीक है, फिर आश्रित उपवाक्य के भेद कितने हैं? 3 है। संज्ञा आश्रित उपवाक्य, विशेषण आश्रित उपवाक्य और क्रिया विशेषण आश्रित उपवाक्य। ठीक है, फिर है अर्थ के आधार पर कितने हैं? 8 हैं। पहला, विधानवाचक वाक्य या सकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों का किसी से कोई संबंध नहीं होता है, अर्थात सामान्य वाक्य इसमें आते हैं। जैसे गीता क्रिकेट खेलती है, रोहन पत्र लिखता है। फिर है निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य, जिन वाक्यों में न, नहीं जैसे शब्दों का प्रयोग होता है। जैसे राम दिल्ली नहीं जाएगा, सोहन किताब नहीं पढ़ेगा और गीता भोजन नहीं करेगी। आज्ञार्थक वाक्य, जिन वाक्यों में आज्ञा दी जाती है या उपदेश दिया जाता है, वो आज्ञार्थक वाक्य कहलाते हैं। जैसे तुम्हें अभी पत्र लिखना होगा, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर है इच्छार्थक वाक्य। इच्छार्थक वाक्य कौन से होते हैं? इच्छा सकारात्मक होती है, हमेशा ध्यान रखना। इसमें दूसरों के हित की बात की जाती है। जैसे तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारा दिन शुभ हो, भगवान करे तुम्हें नौकरी मिल जाए, भगवान करे तो तुम्हें कोई दुख नहीं हो। ये कौन है? इच्छार्थक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों में प्रश्न पूछे जाते हैं। रोहन क्या लिख रहा है? गीता कब आई थी? दिनेश जयपुर क्यों नहीं गया? ये क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य।
फिर है विस्मयादिबोधक वाक्य, जिन वाक्यों में हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य, क्रोध इत्यादि मनोभावों का अभिव्यक्त किया जाता है, मनोभावों का, है ना, मनोभावों को अभिव्यक्त किया जाता है, हर्ष, शोक, घृणा, आश्चर्य या क्रोध। जैसे अरे कितना सुंदर दृश्य है, उफ कितनी गर्मी है, ऐसे, है ना। संदेहार्थक वाक्य, फिर संदेहार्थक वाक्य में क्या होता है, जिन वाक्यों में संदेह होता है, इसमें शायद, हो सकता है, संभव है, जैसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है। संभव है आज बरसात हो, शायद आज पिताजी आए, ऐसे, ठीक है। फिर है संकेतवाचक वाक्य, जहाँ एक क्रिया दूसरी क्रिया की ओर क्या करती है, संकेत करती है। यदि मोहन पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, यदि मोहन पढ़ता तो अवश्य उत्तीर्ण हो जाता, ठीक है, ऐसे। ठीक है दोस्तों, आज का हमारा वाक्य वाला टॉपिक हुआ कंप्लीट। अगर आपको मेरी ये क्लास अच्छी लगे तो कृपया लाइक, शेयर, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे, बाय बाय।